बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में जो फ़र्स्ट लेक्चर था उसमें हमने 5 एमसीक्यूज़ कवर किए थे। ये मेरा छठा एमसीक्यूज़ है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। इसमें हम ये जानेंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है जी। तो हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए, वो ऑप्शंस में मैं बता दूंगा। फ़िल वक़्त हम इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। हम इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि असल में ये क्या है। तो इसके लिए देखिए आप, ये हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। कोई से दो अगर हमारे पास सेट्स हों ए और बी, ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि आप ए के भी एलिमेंट्स लें, बी के भी एलिमेंट्स लें, लेकिन जो इनका कॉमन पार्ट है इसको आप छोड़ दें। कॉमन पार्ट को आप छोड़ दें। इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी में से आप क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, तो जो हमारे पास बाकी हिस्सा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसकी एक और डेफिनेशन भी अगर आप पिक्चर को देखें तो ये असल में हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़, ये है ए माइनस बी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन। अगर हम इस जो मैंने कलर किया हुआ है इसको अगर हम देखें तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज़ बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर हम इनका यूनियन करें तो जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक होगी बात जी। ये हमारा एमसीक्यूज़ था। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, 2 यही ऑप्शंस थे। तीसरा ऑप्शन था ऑल बोथ ए एंड बी, और चौथा था नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बोथ ए एंड बी बनता है। अगर मैं इसको ए कहूँ इसको बी कहूँ तो इसका आंसर ये है। तो 4 एमसीक्यूज़ दिए हैं, उसमें जो भी हो, अगर ये दिया हो तो ये हमें टिक करेंगे, अगर ये दिया हो तो ये टिक करेंगे, अगर दोनों दिए हो तो उस हिसाब से बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब हम एमसीक्यूज़ नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं। इस एमसीक्यूज़ में हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने बताना है। तो अब देखें, एक बात बिल्कुल तय है कि कोई भी हमारे पास सेट जिसमें ज़ीरो इन्वॉल्व है वो कभी भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता। अगर हम क्यू की बात करें, क्यू में जो है वो ज़ीरो इन्वॉल्व है, इसलिए क्यू जो है ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। क्यू स्क्वायर रूट टू को हम पिछले जो है एमसीक्यूज़ जो हमने पिछला लेक्चर किया उसमें भी हमने देखा था कि ये ग्रुप तो फॉर्म करता है, लेकिन ये अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता। हाँ, अगर इसमें से ज़ीरो को निकाल दिया जाए तब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता। हाँ, मगर जब इसमें से ज़ीरो को निकाल दिया जाए तब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अब ये मेरा भाई एमसीक्यूज़ नंबर 9 है। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी एन हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये 4 कंडीशंस नीचे दी गई हैं कि ए कोई भी एलिमेंट जी एन के अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ़ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका जीसीडी जो है वो उस एलिमेंट का सेट जो हमारे पास जी एन है उसके ऑर्डर के साथ जब हम उसका जीसीडी लेते हैं तो वो रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स का इन्वर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेटिव। आए हम एक मिसाल ले लेते हैं इसके लिए, छोटी सी। देखें, हम ले लेते हैं Z6। इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 और एक एलिमेंट क्या होगा? 5। ये इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ओके जी। अब देखें,
6 के साथ कौन कौन रिलेटिवली प्राइम है? तो 6 के साथ जो है रिलेटिवली प्राइम सिर्फ और सिर्फ एक 1 है और एक 5 है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 1 और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा, इसके अलावा 0 का, 2 का, 3 का, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है जी। तो ओनली 1 and 5 has multiplicative inverse in Z6। हम एडिटिव इन्वर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा, और वो कौन कौन से हैं? एक 1 और एक 5 है। अब इस MCQs में मेरा भाई हमने जो ZN है उसके सेट ऑफ यूनिट्स, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स हमने लिखने हैं कि n का उन एलिमेंट्स के साथ जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो जो रिलेटिवली प्राइम हैं वो हमने लिखने हैं, यानी कि जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। असल में हमने पिछले MCQs में ये बात की है ना। तो UN को जो है हम यूँ डिफाइंड करेंगे कि UN इज़ इक्वल टू, ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें A बिलोंग्स टू Z सच डैट GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर हम गौर करें तो इसमें ना एक चीज़ मिस है, इसको हम मोर क्लियरली लिखते हैं। वो क्या है? वो ये है कि इसकी डेफिनेशन मुकम्मल ये है कि UN इज़ इक्वल टू A बिलोंग्स टू Z, बल्कि यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू ZN, A बिलोंग्स टू ZN सच डैट GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल टू 1। एक बात, और दूसरी बात साथ साथ ये है कि जो A है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन N से छोटा होगा। ज़री सी बात है, N पे डिवाइड हो रहे हो तो वो N से तो छोटा ही होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं। ओके, इसको एक और अंदाज से भी लिखा जा सकता है। वो अंदाज़ क्या है? वो ये है कि UN इज़ इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू ZN माइनस 0। ज़री सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये, तो इसमें से 0 को तो निकालना पड़ेगा। 0 का वैसे भी 0 के साथ क्या हम उसका यूनिट लेंगे, वो नहीं लिया ही नहीं जा सकता। सच डैट GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, यानी कि जो इसकी क्लियर डेफिनेशन है, जो ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है प्रॉपर, वो एक ये है, एक ये है। तो MCQs में जब भी ये 4 ऑप्शन आएंगे तो हम इन दोनों को क्लिक करेंगे। अगर वो दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई एक भी दिया हुआ है तो हम इसको जो है वो टिक करेंगे। तो मेरा भाई आज की वीडियो फ़कत इतनी है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम MCQs नंबर 11 टू MCQs नंबर 15 तक या 20 तक सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो देखें तो इसके बारे में सजेशन भी दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको वीडियो को जो है आगे से आगे शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।